शंकर शिव भोले, उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर, विश्वरूप महादेव, पालनहार परमेश्वर, विश्वरूप महादेव। महादेव की आराधना करते हुए आज हम कथा का आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि माता पार्वती पहले तो थोड़ी सी चिंतित होती हैं कि ब्रह्मदेव ने जो देवोदास को अश्वमेध यज्ञ के लिए बोला है तो उसका परिणाम क्या होगा, और दूसरा हमने गणेश को भी वहाँ जाने के लिए बोल दिया है। क्या गणेश को वहाँ सफलता प्राप्त होगी भी? क्योंकि जितना माता पार्वती ने देखा उन्होंने तो यही महसूस किया कि देवोदास तो सब कुछ, सारा इंतज़ाम जो है सामग्री का और जो जो भी चीज़ें चाहिए थी, ज़रूरत थी यज्ञ में, वो सब ऐसे पूर्ति करवा रहे थे जैसे कोई खेल हो। माता पार्वती तो ये सब सोच रही थी, तभी गणेश जी आ जाते हैं और गणेश जी आकर बोलते हैं कि मैं जाना, जिस प्रकार से मैंने आपको वचन दिया है उस वचन अनुसार मैं काशी के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता पार्वती ने मोदक खिलाए गणेश जी को, और जब तक वो मोदक लेने गई तो उन्होंने महादेव से पूछा, गणपति जी ने, गणेश जी ने, कि इतनी महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति हेतु मैं जा रहा हूँ और वो भी आपकी सबसे प्रिय नगरी में, तो मेरे लिए क्या आदेश और निर्देश हैं? महादेव मुस्कुराने लगे। महादेव कहते हैं, गणेश, देवोदास को कभी अपना शत्रु मत समझना, कभी उसे शत्रु मत समझना, अपितु उसे एक ऐसा व्यक्ति समझना जिसका तुमने कल्याण करना है। देवोदास को एक ऐसा व्यक्ति समझना जिसका तुमने कल्याण करना है, क्योंकि कुछ भी कह लो परंतु देवोदास का उद्देश्य काशी की उन्नति है। केवल उसने मार्ग अनुचित चुना है। उसने अपनी काशी का या अपनी प्रजा का कभी बुरा नहीं चाहा, उद्धार किया है उसने काशी का, परंतु उसका जो मार्ग का चयन था वो अनुचित है। महादेव कहते हैं, पर इसका प्रभाव प्रजा पर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देना आरंभ हो गया है, इसलिए तुम्हें ये बातें ध्यान रखनी होंगी। और महादेव इस प्रकार की बातें समझाकर आशीर्वाद देते हुए गणेश जी को प्रस्थान की अनुमति देते हैं। माता पार्वती भी मोदक खिलाकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इधर से गणेश जी प्रस्थान करते हैं, उधर यज्ञ तो आरंभ हो ही चुका था। अपने हाथों से अग्नि प्रस्तुत करता है, अभिमान से परिपूर्ण, और मतलब एक एक चीज़ वो इस तरीके से प्रस्तुत कर रहा था यज्ञ में, ये बताने के लिए कि देखिए देवों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं देवोदास की अर्थात त्रिपुंजय की अर्धांगिनी हाथ जोड़कर यज्ञ के समीप जो बैठी होती है, मन ही मन में कहती है कि हे ब्रह्मदेव, मेरे पति को किसी प्रकार से ये आभास दिलाइए कि उन्होंने क्या खो दिया है। मेरे पति को कदापि ये आभास नहीं हो रहा कि वो क्या क्या खो चुके हैं, आप उन्हें आभास दिलाइए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यज्ञ की सामग्री और ये सब कुछ इंतज़ाम वो होता जाता है, और मतलब अंततः क्या होता है कि वो जो यज्ञ कर रहा होता है देवोदास, वो यज्ञ पूर्ण हो जाता है। यज्ञ पूर्ण होता है, ब्रह्मदेव आशीर्वाद देते हैं देवोदास को और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और आप जानते हैं कि ब्रह्मदेव ने तो कहा था कि यदि तुमने यज्ञ पूर्ण कर लिया तो बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो देवोदास ने कहा था कि अब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास सब है। तो इस वजह से ब्रह्मदेव सिर्फ उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान कराते हैं। परंतु महादेव इतना जानते थे, महादेव ने ये तो कहा ही था माता पार्वती से कि यज्ञ चाहे सफल हो या असफल हो, दोनों ही बातों में जो भला होगा वो काशी का ही होगा। यदि यज्ञ असफल होता है तो देवों की दोबारा से जो है आवागमन शुरू हो जाएगा काशी में, और काशी पुनः एक, जैसे पहले एक धार्मिक नगरी थी वैसे नगरी बन जाएगी, तो जनता का उद्धार हो जाएगा। और यदि ये जो यज्ञ है ये सफल हो जाता है तो तब भी इस यज्ञ को करने का जो पुण्य कर्म फल है वो देवोदास को लगेगा।
और जब एक राजा को पुण्य कर्म प्राप्त होता है, पुण्य कर्म का फल प्राप्त होता है, तो उसकी प्रजा को तो होता ही होता है साथ साथ। तो महादेव ने ये स्पष्ट किया था कि दोनों ही तरीकों से, सफलता में भी और असफलता में भी, काशी का उद्धार तो होगा ही। अब यज्ञ भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। वहीं दूसरी ओर गणेश जी जो प्रस्थान कर चुके हैं, गणेश जी के मन में राह में चलते हुए ये विचार गूंजते रहते हैं कि आखिर देवोदास में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि देवोदास ने मेरे पिताजी के साथ, अन्य देवताओं के साथ भी गलत व्यवहार किया, फिर भी मेरे पिताजी यानी कि महादेव उसकी विशेषताओं का वर्णन करते जा रहे थे, वर्णन करते जा रहे थे। अब ये बात गणेश जी को अभी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा देवोदास में क्या है कि इतना कुछ होने के बाद भी पिता उनका व्यक्तित्व का, उनकी व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। परंतु सत्य तो यही है कि हमें किसी भी व्यक्ति का किसी भी परिस्थिति में पक्ष विपक्ष नहीं, अपितु धर्म अधर्म, सात्विक असात्विक, निर्मलता मलिनता, इसकी तुला में उनको रख कर और उनका संतुलित आंकलन करना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि परिस्थिति में ये व्यक्ति ये काम कर रहा है तो इसका मतलब ये आदमी गलत हो गया, इस परिस्थिति में ये व्यक्ति ये काम कर रहा है तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति हो गया। नहीं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि धर्म अधर्म, सात्विक असात्विक, निर्मलता मलिनता, अगर हम इन सब चीज़ों को उस व्यक्ति के द्वारा किए गए इन सब कार्यों को एक तुला में रखते हैं, यानी कि एक तराजू में रखकर जब तोलते हैं, तो उसका क्या आंकलन निकलता है, उसका क्या नतीजा निकलता है कि उसने वो धर्म कर रहा है या अधर्म कर रहा है, वो सात्विक मार्ग पे है या असात्विक मार्ग पर है। ये सब चीज़ों का आंकलन करके ही हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए। आप जानते हैं, महादेव ने तो एक बार माता पार्वती से और गणेश जी से ये भी कहा था कि काशी की समस्या में प्रश्न मेरी वापसी का तो है ही नहीं है कि मैं वहाँ पे वापस जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, क्योंकि महादेव कहते हैं कि मेरे लिए तो कोई स्थान महत्व है ही नहीं। मेरे लिए ना तो कोई स्थान महत्व है, ना ही मेरे लिए मेरी वापसी का और ना ही देवताओं की वापसी का कुछ अनिवार्यता मुझे नज़र आ रही है। महादेव ने एक दिन पार्वती माता से कहा था कि मेरे लिए यदि अनिवार्य है तो वो है देवोदास के मन को देवत्व की उस भावना को लौटा देना जो उसने खो दी है। देवदास में देवत्व की भावना थी, परंतु अब उसने खो दी है। और महादेव ने गणेश जी को जब जाने की अनुमति दी थी तो महादेव ने गणेश जी को ये भी कहा था कि देवोदास अधर्मी नहीं है पुत्र, वो अधर्मी होता तो अपनी भूमि पर अश्वमेध यज्ञ नहीं होने देता। उसकी समस्या केवल इतनी है कि वो अनास्था की ओर चल पड़ा है। और महादेव ने ये कहा था गणेश जी से कि पुत्र, तुम्हें उसी अनास्था को आस्था में परिवर्तित करना होगा। और ये सब बातें सुनकर ही गणेश जी ने वहाँ से प्रस्थान किया था और राह में गणेश जी ये सब बातें सोचते जा रहे थे। और सोचते सोचते उनके मन में ये भी बात आती है कि मुझे अब आभास हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा दायित्व स्वीकार कर लिया है। अब मैं तो इस उलझन में उलझता जा रहा हूँ वहाँ पहुँचने से पूर्व ही कि मैं ये दायित्व पूरा कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर उसे नहीं, क्षमा करें, महादेव की बातें गणेश जी को ध्यान आती हैं। गणेश जी अपने मन ही मन में सोचते हैं कि नहीं, पिताजी ने हमेशा एक ही बात समझाई है कि जब हमारे समक्ष कोई एक मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है तो हमें हमेशा महादेव के कहे हुए वचनों का स्मरण करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम महादेव के कहे हुए वचनों का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, हमारे लिए मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाएंगे। हम जिस मार्ग पर चलना चाहिए हमें, वो मार्ग कहाँ से आएगा हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाएगा। बस इन्हीं सब उलझनों में सुलझनों में डूबे हुए हमारे गणेश जी वहाँ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, काशी के लिए, और वहाँ पहुँचने वाले हैं। और वहीं यज्ञ जो है वो पूरे जोरों शोरों से होता जा रहा है, पूरे जोरों शोरों से। माता पार्वती भी थोड़ी बहुत चिंतित हो रही हैं
कि क्या होगा, क्योंकि यज्ञ की सामग्री देखिए स्वामी कैसे देवोदास उपलब्ध कराता जा रहा है। महादेव फिर कहते हैं, पार्वती मैंने कहा ना, यज्ञ सफल हो या असफल हो, उद्धार तो काशी का ही होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंततः यज्ञ पूर्ण होता है, सफल होता है और ब्रह्मदेव वहाँ से प्रस्थान भी करते हैं। परंतु ब्रह्मदेव वहां से जाते जाते एक बात कहते हैं कि देवोदास, इस यज्ञ की सफलता में तुम्हारा योगदान महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। और ये बात कह के ब्रह्मदेव वहां से प्रस्थान करते हैं। रिपुंजय, समस्त प्रजा भी वहां पर उपस्थित है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ हुआ है। समस्त प्रजा के समक्ष रिपुंजय कहता है, अब तो आप सबको विश्वास हो गया ना, अब तो विश्वास हो गया कि काशी के इतिहास में मुझ जैसा शासक ना कभी था ना कभी होगा। और आपको ये भी सिद्ध हो गया ना कि काशी को देवत्व की आवश्यकता नहीं है, ना ही शिवत्व की आवश्यकता है। मैंने देवत्व और शिवत्व के बिना भी इस यज्ञ को पूर्ण किया है। यदि अगर उन्हें देवत्व और शिवत्व की आवश्यकता होती तो ये यज्ञ कभी सफल ना होता, ये यज्ञ कभी सफल ना होता। अब महादेव भी ये सब कुछ सुन रहे हैं। महादेव कहते हैं कि इस यज्ञ का पुण्य देवोदास को मिलेगा, अवश्य मिलेगा, और ये पुण्य ही काशी के उद्धार में सहायक सिद्ध होगा। परंतु माता पार्वती बोलती हैं, वो सब तो ठीक है स्वामी, आपकी ये बात तो हम समझ गए, परंतु अब हमें लग रहा है कि कैलाश जाने की अधीरता में हमने गणेश को काशी भेजने में कहीं भूल तो नहीं कर दी। हमने ये तो सोचा ही नहीं कि गणेश भी तो देव है, देवता है, तो काशी में प्रवेश कैसे करेगा। अब क्या होगा स्वामी? हमें तो यही चिंता हो रही है, क्योंकि यज्ञ यदि असफल हो जाता तो तब तो बात थी कि सभी देवताओं को काशी में दोबारा से आगमन की अनुमति प्राप्त हो जाती, परंतु यज्ञ तो सफल हो गया। और ये बात तो पहले ही तय है कि यज्ञ सफल होगा तो कोई देवता वहां नहीं आएगा। और अब तो रिपुंजय में यानी देवोदास का घमंड और बढ़ गया। अब क्या होगा? महादेव कहते हैं, जो भी होगा काशी का उद्धार ही होगा। पार्वती, मेरी बात पर तुम विश्वास रखो। अभी रिपुंजय के सभा में यही सब चल रहा होता है। वो अपनी प्रजा को यही संबोधित कर रहा होता है कि देख लो, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ये वो। तभी वहाँ पर उनका रिपुंजय का मंत्री आता है और कहता है कि महाराज महाराज, हमारे राज्य में एक अपराध हो गया है। रिपुंजय को बड़ी हैरानगी होती है। कहता है, अपराध? और वो भी मेरे राज्य में? कैसा अपराध? तो मंत्री कहता है कि एक व्यापारी से उसके रत्न छीन लिए गए हैं। तो अब ये बात सुनकर तो देवोदास को बड़ा क्रोध आता है। देवोदास कहते हैं, जो भी है उसको पकड़ के तुरंत यहाँ लेकर आओ। जब मैंने अपनी प्रजा को कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने तो अपना खजाना तक खाली कर दिया अपनी प्रजा के लिए, तो मेरी प्रजा में आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसे ये कृत्य करना पड़ा, व्यापारी को लूटना पड़ा? आखिर कहाँ कमी रह गई है? तो वो कहते, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। तो मंत्री कहता है कि देखिए महाराज, अभी यहाँ सारी प्रजा उपस्थित है, अभी आप रहने दीजिए। जब हम चलेंगे महल में, यज्ञ तो पूर्ण हो चुका है, तो हम अपराधी को वहाँ लेकर आएंगे। रिपुंजय को तो और क्रोध आ जाता है। कहता है, क्या बात है, क्या तुम्हें अपने महाराज की कि वो अन्याय के ऊपर क्या कोई शंका है? मंत्री महोदय कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे कोई शंका नहीं है। तो रिपुंजय कहता है, तो अभी जाओ और अपराधी को लेके आओ। अब जी बेचारा मंत्री लाना तो नहीं चाहता, लेकिन अब मजबूरी में मंत्री को जाना पड़ता है। और मतलब दोनों हाथों से पकड़कर कुछ सैनिक अपराधी को लेकर आते हैं। लेकिन ये क्या, अपराधी तो कोई बालक लग रहा था, छोटा, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। चेहरा ढका हुआ था, लेकिन चेहरे के ऊपर तो बेशक कपड़ा डाला हुआ था, लेकिन जैसे ही उसके हाथों की और महारानी की दृष्टि जाती है, रिपुंजय की अर्धांगिनी की, महारानी की दृष्टि, तो उसकी तो जैसे प्राण ही सूख जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाती है ये तो मेरा पुत्र है। जैसे ही रिपुंजय उसके मुख से कपड़ा हटाने लगता है तो एकदम महारानी चीखती है, रुकिए महाराज। लेकिन तब तक रिपुंजय उसके चेहरे पे से कपड़ा हटा देता है और नीचे से कौन निकलता है? रिपुंजय का पुत्र। रिपुंजय हैरान रह जाता है, स्तब्ध रह जाता है। मेरा ही पुत्र अपराधी? मैंने तो कभी अपनी प्रजा को इस तरीके का कृत्य करते हुए नहीं देखा, और मेरे पुत्र ने कर दिया। वो अपने पुत्र से प्रश्न करते हैं, पुत्र तुमने क्या किया? क्या तुमने व्यापारी के हीरे लूटे, जवाहरात लूटे?
तो वो पुत्र कहते हैं, हाँ पिताजी, मैंने लूटे। बड़े हैरान होते हैं देवोदास। वो कहते हैं, परंतु तुमने क्यों लूटे? तुम्हारे पास क्या कमी थी? इतने हीरे जवाहरात तो पुत्र तुमने पहन रखे हैं, तो फिर उस व्यापारी के हीरे जवाहरात तुमने क्यों लूटे? तो रिपुंजय का पुत्र कहता है, क्योंकि पिताजी उसके पास जो हीरे जवाहरात थे वो मेरे हीरे जवाहरातों से ज़्यादा सुंदर थे। मैंने उसे कहा भी कि देखो ये हीरे जवाहरात मुझे दे दो, तो उसने देने से मना कर दिया। तो मैंने उसको लूट लिया। तो रिपुंजय बहुत हैरान होता है। रिपुंजय बोलते हैं कि परंतु मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा, क्या तुम्हें अभी भी अपने अपराध का बोध नहीं हो रहा? तो पुत्र कहता है, अपराध पिताजी? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? हमारी प्रजा के पास क्या कमी है? अगर एक मैंने व्यापारी को लूट भी लिया तो वो तो और कमा लेगा, और मेरी इच्छा थी, मैंने उसे लूट लिया, तो इसमें अपराध कहाँ से आ गया पिताजी? रिपुंजय का चेहरा तो एकदम उतर जाता है। उतर जाता है। उतर जाता है। रिपुंजय का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। वो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है, इसे कारागार में डाल दो। महारानी रोती रहती हैं, लेकिन आखिर महाराज का आदेश होता है। उस बालक को वहाँ से ले जाया जाता है, उसे कारागार में डाल दिया जाता है। कारागार में जाते समय भी वो एक बार भी वो बालक ये नहीं कहता कि पिताजी ये मेरा दोष है, ये मेरा अपराध है, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपितु वो चिल्लाता रहता है, पिताजी आखिर मेरा दोष क्या है? मैंने ऐसा किया क्या है जो आप मुझे कारागार में डाल रहे हैं? रिपुंजय को कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। रिपुंजय बहुत बोलती है कि महाराज आप क्षमा कर दीजिए, हमारा पुत्र ही तो है, बालक है वो, अभी आप उसे क्षमा कर दीजिए। रिपुंजय अपनी अर्धांगिनी को कोई जवाब नहीं दे पाता। वो इस समय रिपुंजय क्रोधित नहीं है बल्कि चिंतित है। रिपुंजय चिंतित है, और चिंतित क्यों है? वो ये सोचता है कि प्रजा के समक्ष ये बात सिद्ध हुई कि अपराधी मेरा पुत्र है, पर इस बात का किसी के चेहरे पर कोई प्रभाव ही नहीं था। सारी प्रजा ऐसे खड़ी थी जैसे ये घटना उनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती है। उनके लिए तो ये एक आम चीज थी, अगर उसको एक चीज पसंद थी, उसने लूट ली तो क्या हुआ? उनके चेहरे पर तो ये भाव थे, उनके चेहरे पर, मेरी प्रजा के चेहरे पर एकमात्र ऐसा भाव नहीं था कि उन्हें ये लग रहा हो कि मेरे पुत्र ने गलत किया। उन लोगों को ये बहुत सामान्य बात लग रही थी। अब रिपुंजय चिंतित है कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा? आखिर मैंने अपने राज्य की प्रजा के लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? और फिर ऐसा जो व्यवहार मुझे अपनी प्रजा से देखने के लिए मिला कि एक लूट की घटना उनकी नज़र में एक सामान्य घटना है, कोई अपराध नहीं है। किसी के मुख पे अपराध बोध नहीं था, यहाँ तक कि मेरे खुद के पुत्र के मुख पर अपराध बोध नहीं था। बहुत हैरान हो जाता है रिपुंजय, चिंतित हो जाता है। रिपुंजय कहता है अपने मंत्री से, मंत्री महोदय, मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, मुझे इनके उत्तर चाहिए। मुझे अपने इन सब प्रश्नों के उत्तर चाहिए कि आखिर मैं कहाँ गलत रह गया। सब कुछ तो किया मैंने अपनी प्रजा के लिए, और आज मेरी प्रजा मतलब इतनी आस्थाहीन, इतनी पत्थर जैसे हृदय वाली कि उसके लिए अच्छे बुरे में कोई फर्क ही नहीं है, सब कुछ उनके लिए एक मामूली बात है। ये सब क्या हो गया? मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे उत्तर चाहिए, आप मुझे उत्तर दीजिए। मंत्री महोदय कहते हैं, महाराज इन प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं हैं, कहाँ से मैं आपको उत्तर दूँ? मेरे पास स्वयं के पास आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। तभी महाराज रिपुंजय की अर्धांगिनी कहती है, स्वामी, मैंने सुना है कि काशी की सीमा के बाहर एक विद्वान ज्योतिषी ने वास किया है। मैंने उनकी बहुत प्रशंसा सुनी है, बहुत प्रशंसा। यदि एक बार हम उनसे मिल लें तो संभवतः इन प्रश्नों के उत्तर वो दे सकें। तो रिपुंजय इस समय इतना परेशान है क्योंकि उसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। वो तुरंत कहते हैं, मंत्री महोदय आप अभी जाइए और उस ज्योतिषी को हमारे सम्मुख लेके आइए। राजा की अर्धांगिनी कहती है, महारानी कहती है, नहीं स्वामी, वो किसी के बुलावे पर नहीं जाते हैं, वो कहीं आते जाते नहीं हैं। जिन्हें प्रश्न करना होता है उन्हें ज्योतिषी महाराज के पास स्वयं जाना होता है। लेकिन इस समय रिपुंजय में कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रिपुंजय इस समय परेशान है कि इतना कुछ करने के बाद ही मेरा ही पुत्र अपराधी कैसे बना। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। रिपुंजय कहता है, ठीक है, हम खुद चलेंगे। रिपुंजय की अर्धांगिनी, मंत्री आदि जो मेन लोग होते हैं राज्य के, वो सब काशी की सीमा के बाहर जाते हैं।
तो देखते हैं वहाँ पर कि एक बहुत ही हष्ट पुष्ट ज्योतिषी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गणेश जी आए हैं, हमारे गणेश जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं रिपुंजय को सत्य से अवगत कराने के लिए, अपने पिता और समस्त देवताओं के लिए काशी का द्वार खोलने के लिए। वो एक ज्योतिषी के वेश में वहाँ बैठे होते हैं और ध्यान में होते हैं। रिपुंजय उनको देखते ही बोलते हैं, ये तो ध्यान में है, परंतु मुझे तो मेरे उत्तर चाहिए, मुझे मेरे उत्तर चाहिए, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना मुझ में अभी धैर्य नहीं है, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर तुरंत चाहिए, न जाने ये अपने ध्यान से कब उठेंगे। तो गणेश जी जैसे ही ये वाक्य सुनते हैं तो गणेश जी वही बात दोहराते हैं जो महादेव कहते हैं कि प्रश्न में ही उत्तर है, प्रश्न में ही समाधान। तो गणेश जी जैसे ये बात बोलते हैं तो सब तुरंत उनको प्रणाम करते हैं। और रिपुंजय भी कहता है, प्रणाम ज्योतिषी महाराज। गणेश जी कहते हैं, मेरा नाम ज्योतिषी महाराज नहीं है। तो रिपुंजय कहता है, ठीक है, परंतु फिर आप ही बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। कहते हैं, आप मुझे सिद्धिनाथ भी कह सकती हैं, यानी कि सिद्धि का नाथ, यानी कि देवी सिद्धि के पति। आप मुझे बुद्धिनाथ भी कह सकते हैं, अर्थात देवी बुद्धि के पति। आप मुझे लंबोदर भी कह सकते हैं, अर्थात क्योंकि उनकी नाक बहुत लंबी है। पर अच्छा ये होगा कि मेरा जो असली नाम है वो धुंधीराज है, तो आप मुझे ढूंढीराज ही कहिए। तो रिपुंजय बोलते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको आप जो बोलेंगे वही कहूँगा। तो गणेश जी कहते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ महाराज। आप महाराज रिपुंजय हैं ना, देवोदास। तो देवोदास कहते हैं, जी मैं वही हूँ ज्योतिषी जी। वो कहते हैं, फिर ज्योतिषी जी, कहा ना कि मेरा नाम क्या है, धुंधीदास। तो आप मुझे मेरे नाम से पुकारिए। मेरा नाम धुंधीराज है और मैं धुंधीराज ही कहलाना पसंद करता हूँ। रिपुंजय खैर क्षमा मांग लेते हैं। गणेश जी कहते हैं, यानी कि धुंधीराज जी कहते हैं कि देखिए, ज्योतिष मेरा मूल उद्देश्य नहीं है, ये तो माध्यम है। मैं अपने माता पिता की इच्छानुसार अच्छाई, सच्चाई, शुभता, सौभ्यता, सौम्यता, सज्जनता, शांति, शगुनता, ये सब ढूंढता रहता हूँ, और इसीलिए मेरा नाम ढूंढीराज पड़ा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझे ढूंढीराज ही कहिए। परंतु आप ये बताइए कि आप क्या ढूंढने आए हैं। मैंने तो बता दिया कि मैं अपने पिताजी और अपनी माताजी की इच्छानुसार ये सब कुछ ढूंढ रहा हूँ, परंतु आप क्या ढूंढने आए हैं। ये बात सुनकर रिपुंजय कहते हैं, ढूंढने तो अवश्य आया हूँ, किंतु यहाँ नहीं, आप काशी चलिए। तो गणेश जी बोलते हैं, चलता, मैं अवश्य काशी चलता देवोदास, पर आपने अपने राज्य में देवताओं का प्रवेश निषेध किया है, और वहाँ पर मेरे जैसे ऋषिगणों का भी बहुत निरादर हुआ है आपकी काशी में। तो फिर मैं काशी नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपने तो ऋषिगणों को, देवीगण, देवतागणों को, सभी को बोला है कि जो भी शुद्ध ऋषिगण हैं वो भी आपकी काशी से प्रस्थान कर जाएं। तो जब उन्हें आज्ञा ही नहीं है तो मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ, बताइए, कैसे प्रवेश कर सकता हूँ मैं। तो रिपुंजय कहते हैं, लेकिन मैं काशी नरेश देवोदास आपको आमंत्रित करता हूँ। आप काशी के अतिथि हैं, आप काशी में चलिए। आपका मान सम्मान, आपका आदर सत्कार, अब सब मेरा दायित्व है। गणेश जी कहते हैं, अच्छा, आप वचन दे सकते हैं। तो रिपुंजय कहते हैं, जी जी अवश्य, मैंने वचन दिया, आप निमंत्रण तो स्वीकार कीजिए, मैंने वचन दिया। गणेश जी कहते हैं, स्मरण रहे महाराज, अब मेरे स्वागत सत्कार का दायित्व आपका है, और यदि कोई चूक हुई तो ढूंढीराज उसे अपमान मानेगा, और मैं और ज्योतिषियों की भांति आपके प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही नहीं दूंगा, क्योंकि और ज्योतिषी देते होंगे वो जैसे देते होंगे, परंतु मेरी अपनी प्रक्रिया है, और आप बिना किसी शंका के वही करेंगे जो मैं कहूँगा। और यदि ये सब बातें आपको स्वीकार हों तो मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, अन्यथा मैं तो यहीं रहूँगा। रिपुंजय कहते हैं, मुझे स्वीकार है ढूंढीराज जी, मुझे स्वीकार है, आइए चलिए, मेरे महल में चलिए। और इस प्रकार से सारी शर्तों को मानकर रिपुंजय गणेश जी अर्थात ढूंढीराज को अपने महल में ले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अब ये बेशक कथा का हिस्सा नहीं है, परंतु आज गणेश जी के बारे में हम फिर विस्तार में चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगी इस बात को कि
इतना तो आप सब जानते ही हैं कि हम जब भी कोई मंत्र जाप करते हैं या हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं या किसी भी चीज़ का शुभारंभ करते हैं तो हम सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करते हैं। और इतनी कथाएं सुनने के बाद ये भी आप सबको ज्ञात है कि हम गणेश जी का आवाहन इसीलिए करते हैं क्योंकि गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता की उपाधि प्राप्त है। राइट? इतनी बातें तो आपको पता ही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि मुझे मेरे गुरुजी ने एक बार एक बात बताई थी कि कई बार होता क्या है कि इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, जिसको बोलते हैं ना, आर्थिक आर्थिक समस्याओं से घिरा होता है। राइट? और जब इंसान आर्थिक समस्याओं से घिरा होता है तो आप समझ ही सकते हैं कि अनेकों प्रकार की उसके लाइफ में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो इन बाधाओं को खत्म करने के लिए और अपना आर्थिक समस्याओं के निदान हेतु एक बार मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि हमें गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ अपने घर में, मतलब सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। बेसिकली कहते तो ये है कि हमें उसका पाठ खुद करना चाहिए, मीन्स के हमें स्वयं बोल कर करना चाहिए। परंतु कुछ लोग होते हैं जिनको संस्कृत पढ़ने में जो बिल्कुल मीन्स कि उनको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, तो ऐसे व्यक्ति उसका उच्चारण अगर करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि उच्चारण गलत हो। ठीक है? तो तो जब तक आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं ग्रुप में ऑडियो भी डाल दूंगी, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं लिखा हुआ भी डाल दूंगी। लिखा हुआ इन द सेंस कि उसका जो टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट भी अपलोड कर दूंगी। तो जब आप लोग उसको चलाएं, कुछ दिन तक आपने ऐसे क्या करना है कि सुबह शाम आप, जो मैं ऑडियो भेजूंगी, आप वो ऑडियो प्ले करना और उसके साथ साथ कोशिश करना कि उस टेक्स्ट को, जो मैं टेक्स्ट भी भेजूंगी, उसको पढ़ने का प्रयास करना। धीरे धीरे आप लोगों को वो पढ़ना आ जाएगा, क्योंकि आप ऑडियो भी सुन रहे हैं, टेक्स्ट को भी देख रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको वो पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा। तो जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप लोग उसका उच्चारण स्वयं करते हुए उसका पाठ आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए, मुझे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने मुझे गुरुजी ने बताया था कि यदि हम भारतवर्ष की बात करें और भारतवर्ष में यदि हम मुंबई की बात करें, बॉम्बे की, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से अब सब मुंबई ही बोलते हैं उसे। अगर हम मुंबई की बात करें तो हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो मुंबई में है। ये बात से तो आप सब अवगत हैं, आप सबके इस बात का ज्ञान है कि सबसे ज़्यादा जो अर्थ है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो बॉम्बे में है, मुंबई में है। और आप ये भी जानते हैं कि मुंबई में किन देवताओं की ज़्यादा पूजा होती है? हमारी गणेश जी की पूजा ज़्यादा होती है। तो जैसा कि हमने इतने शिव पुराण में पढ़ा है, इतना ज़्यादा हम शिव पुराण में सुन चुके हैं कि गणेश जी जो हैं वो शुभता के देवता हैं, और उनका जब हम स्मरण करते हैं तो हमारे घर में, हमारे राज्य में, हमारे हर जगह पर शुभता का आगमन होता है। शुभता का आगमन होता है, और जब शुभता आएगी तो आर्थिक समस्याओं का समाधान भी होगा। सारी बाधाएं जो हैं वो मिट जाती हैं। इनको हम कहते हैं ना, विघ्नहर्ता। ठीक है, कि विघ्नों को हर लेते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। और सुख करता बोलते हैं, वो हमें सुख देते हैं। समृद्धि करता बोलते हैं, हमें समृद्धि देते हैं। और बुद्धि और सिद्धि के तो वो वैसे ही नाथ हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, मैं उन भाई बहनों को कहूँगी कि मैं कल ग्रुप में ये, आई मीन आज मैं ग्रुप में ये डाल दूँगी, मेरे पास कहीं ना कहीं सेव भी है। तो आप लोग भी सुबह शाम इसका पाठ करने का प्रयत्न अवश्य करें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका पाठ करेंगे तो काफ़ी हद तक इन समस्याओं का समाधान भी होगा। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, बात आ जाती है विश्वास की। अगर आप ये पाठ भी करते हैं तो आपको गुरु तत्व का आवाहन करके, गुरु तत्व में अपनी संपूर्ण श्रद्धा रखते हुए आप अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करें और कहें कि हे गुरुदेव, मैं आपको साक्षी बनाकर मैं आपसे सबसे पहले श्रद्धा, विश्वास, सामर्थ्य ये सब मांगता हूँ कि मैं ये जो मैं पाठ करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, जो सुनने जा रही हूँ या सुनने जा रहा हूँ,
वो मुझे उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। तो कहने का तात्पर्य है कि आप गुरु तत्व का आवाहन करके उनके चरणों में वंदना करके ये वाला, और उसके बाद आप गणपति का आवाहन करिए और फिर आप ये गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। और जब ये पाठ पूर्ण हो जाए तो फिर आप गणपति जी को नमस्कार कीजिए और गुरु तत्व का धन्यवाद कीजिए कि आपने ये पाठ संपूर्ण रूप से कर लिया। और इस प्रकार से आप सुबह शाम करिए तो विश्वास के साथ करेंगे तो देखिए विश्वास में बहुत बल होता है। मुझे लगता है कि विश्वास के साथ करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा फल प्राप्त होगा। आपके घर में एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलने शुरू हो जाएगी जिसमें आपके अधिकतर विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो आज मैंने कथा में ये बात करी है, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बहुत से भाई बहनों के ऐसे प्रश्न आते रहते हैं मेरे पास, तो इसलिए मुझे लगा कि कथा सब सुनते ही हैं तो मैं कथा में बता दूँ। तो बाकी हम अपनी कथा पे अगर वापस आते हैं तो कथा में महल में लेकर चले जाते हैं गणेश जी को रिपुंजय जी, और महल में पहुंचकर उनका बहुत स्वागत करते हैं। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न करते हैं रिपुंजय, ये सब बातें हम कल करेंगे। आज हम कथा में अब यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः